सुभाष चंद्र बोस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेताओं में से एक थे, जिन्होंने अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति और अद्वितीय नेतृत्व के माध्यम से भारतीयों को स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। नेताजी ने ही आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किया था और उनका नारा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, आज भी याद किया जाता है। इसके अलावा उन्होंने देशवासियों को और भी कई ऐसे संदेश दिए, जो आज भी हमें प्रेरित करते हैं। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक नवीन पटना में हुआ था। ऐसे में कल यानी 23 जनवरी 2024 को उनकी 127वीं जयंती मनाई जाएगी। नेताजी का पूरा जीवन ही साहस व पराक्रम का उदाहरण है। इसी कड़ी में उनकी जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ऐसे में इस खास मौके पर आप अपनों को खास संदेश भेजकर सुभाष चंद्र बोस जयंती और पराक्रम दिवस की बधाई दे सकते हैं। यहाँ हम आपके लिए कुछ ऐसे ही बधाई संदेश लेकर आए हैं। महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज जयंती है। पूरा देश इस मौके को पराक्रम दिवस के तौर पर सेलिब्रेट कर रहा है। सरकार ने साल 2021 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि देश की स्वतंत्रता के लिए उनका अटूट समर्पण आज भी प्रेरित करता है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, पराक्रम दिवस पर भारत के लोगों को बधाई। सुभाष चंद्र बोस का व्यक्तित्व कमाल का था। उन्होंने आजाद भारत का सपना देखा और उसे पूरा करने के रास्ते पर चल पड़े। इस राष्ट्र के संस्थापक कहलाने वाले महान नेताओं में बोस की गिनती होती है। देश को लेकर यह उनका अथक प्रयास ही था कि उन्हें नेताजी कहा गया। मगर बोस की मौत को लेकर रहस्य आज भी बना हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि एक विमान हादसे में सुभाष चंद्र बोस की मौत हो गई। कई लोगों का ये भी मानना है कि इस दुर्घटना में उनकी मृत्यु नहीं। अगला लेख 18 अगस्त 1945 को ताइवान के ताइपाई में उड़ान भरते समय एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। कहा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस इस एयरक्राफ्ट में सवार थे और वह 3rd डिग्री बर्न के शिकार हो गए। बोस कोमा में चले गए और रात 9 से 10 बजे के बीच उनका निधन हो गया। हालांकि घायल या मृत बोस की कोई तस्वीर नहीं मिलती है। न ही अधिकारियों की ओर से कोई मृत्यु प्रमाण पत्र जारी हुआ। यही वजह थी कि भारतीय राष्ट्रीय सेना (सेना) के लोगों ने यह मानने से इनकार कर दिया कि नेताजी की मौत हो गई है। बोस की मौत को लेकर जो कारण और परिस्थितियां बताई गईं, वे उससे सहमत नहीं थे। उन्होंने इसे साजिश बताया और कहा कि नेताजी के निधन के कुछ घंटों के भीतर कोई विमान हादसा नहीं हुआ था। उन्नीस 1950 के दशक में सुभाष चंद्र बोस को लेकर कुछ कहानियां सामने आईं। ऐसा कहा गया कि बोस तपस्वी बन गए थे। हालांकि इतिहासकार लियोनार्डो गॉर्डन ने 1960 के दशक में इसे लेकर शोध किया और इन बातों को गलत करार दिया। बोस के कुछ सहयोगियों ने सुभाषवादी जनता का गठन किया था। इन लोगों ने इस बात को बढ़ावा दिया कि बोस बंगाल के शौलमारी स्थित अभयारण्य में चले गए थे। हालांकि कुछ ऐसी भी रिपोर्ट हैं जो विमान हादसे में नेताजी की मृत्यु का दावा करती हैं। इनके मुताबिक
बोस मित्सुबिशी के 21 बमवर्षक विमान में सवार थे, जो ताइपे में उड़ान भरने के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त